हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज एन aqueous solution of NaOH having density 1.1 kilogram per decimeter cube contains 0.02 mole fraction of NaOH. The percent by mass of NaOH solution is. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 4.34, ऑप्शन बी 2.17, ऑप्शन सी 5.28 और ऑप्शन डी 8.34. सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH जिसकी डेंसिटी है 1.1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, उसमें 0.02 मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्रेजेंट है और हमें फाइंड आउट करना है परसेंट बाय मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन गिवन है ऑफ NaOH, यानी कि इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है NaOH और हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है वाटर. अब हमारे पास क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH गिवन है और वो गिवन है 0.02. सो अगर हम फाइंड आउट करें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो वो है यहाँ पे 0.98, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है जिसको हम एक्स सॉल्यूट से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है जिसको हम एक्स सॉल्वेंट से डिनोट करते हैं वो इक्वल टू 1 होता है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रेशियो होता है मोल फ्रैक्शन का वही रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स का. ऐसा इसलिए क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. सो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे और जो मोल फ्रैक्शन है वो रिस्पेक्टिव मोल्स के बराबर आ जाएगा. यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास गिवन कंडीशन में 0.02 मोल्स ऑफ NaOH एज अ सॉल्यूट प्रेजेंट है. सो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करें मास ऑफ NaOH तो वो हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 40 ग्राम, क्योंकि NaOH का मोलर मास होता है 40 ग्राम. सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आएगा मास ऑफ NaOH का वो आएगा 0.8 ग्राम. और अब अगर हम यहीं पे मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ वाटर फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा 0.98 मल्टीप्लाइड बाय 18 ग्राम, क्योंकि 0.98 मोल्स वाटर के प्रेजेंट है और वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 17.64 ग्राम. यानी कि यहाँ पे अगर हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन देखें तो वो हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0.8 ग्राम फॉर NaOH और 17.64 ग्राम फॉर वाटर. सो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 18.44 ग्राम. अब हमें फाइंड आउट करना है परसेंट बाय मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन. सो जो परसेंट बाय मास ऑफ NaOH है वो हो जाएगा वेट ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100%, और यहाँ पे जो वेट होता है उसे हम ग्राम में पुट करते हैं. सो परसेंट बाय मास हो जाएगा 0.8 जो कि वेट ऑफ NaOH है डिवाइडेड बाय 18.44 मल्टीप्लाइड बाय 100%. सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो परसेंट बाय मास ऑफ NaOH आ जाएगा वो आ जाएगा 4.338, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 4.34. यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए. और फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए. Hope you understood well. Best of luck.